नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे तेज़ और सुपर फास्ट न्यूज़ चैनल सुपौल टीवी टाइम्स। मैं हूं आपका दोस्त बशारत करीम। आज हम बिहार के अररिया ज़िला के नरपतगंज प्रखंड के बाबुआन पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पर आप एक शानदार एजुकेशन के इदारे को देख रहे हैं जिसका नाम मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान है। कहा जाए तो इस मदरसे में मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको बुनियादी तालीम और ख़ास तौर से कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ाई होती है और यहाँ पर कुरान को हिफ्ज़ कराया जाता है। साथ ही साथ दुनियावी तालीम से भी बच्चों को यहाँ पर आरास्ता किया जाता है। हमारे साथ कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं, इन लोगों से जानना चाहेंगे और आप तक पहुँचाना चाहेंगे कि आखिर बहुत कम वक्त में ये जो मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान है इसने किस तरह तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार की और कैसे इस मकाम पर पहुँचा है कि आज यहाँ पर तकरीबन 350 से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं हर साल और ना जाने कितने सारे बच्चे हर साल यहाँ पर हाफिज़ बन करके अपने माँ बाप का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है हिफ्ज़ कुरान मजीद यानी कुरान को पूरा ज़बानी याद कराया जाता है, नूरानी कायदा नाजरा तजवीद क़रात यानी कुरान को किस तरीके से पढ़ना चाहिए वो भी बताया जाता है। तखस्सुस फिर तजवीद यानी तजवीद में जो एक ख़ास बात होती है कि पूरे तौर से तजवीद को कैसे समझा जाए वो भी पढ़ाई होती है। इस्लामियात यानी इस्लामी तारीख़ और इस्लामी जो उलूम होते हैं उससे भी बच्चों को आरास्ता किया जाता है। शोबा कंप्यूटर भी यानी दुनिया आजकल के ज़माने में जो बच्चों को चाहिए कंप्यूटर ताकि वो मदरसे से निकलने के बाद किसी भी मैदान में जाके काम अंजाम दे सके तो कंप्यूटर भी यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है। साइंस है, मैथ है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, यानी एक तरीके से कहा जाए तो सारे सिलेबस को लेकर के मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान चल रहा है। हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास शख्सियत कहें हम इनको क्योंकि इनकी मेहनत से आज यहाँ पर ना जाने कितने लोग अपने आप को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं। हसीब साहब कासमी साहब हैं, जानना चाहेंगे कुछ बताइए इस मदरसे के बारे में और इन शख्सियात के बारे में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारी दावत पर लब्बैक कहा आपने। शुक्रिया, थैंक यू। ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान बाबुआन जी सन 2018 से इसकी संग बुनियाद है। 2018 के बाद यहाँ से तालीम का आगाज़ हुआ और आज 2024 तकरीबन 6 साल की कलील मुद्दत में ये मदरसा जी ये इस मुख्तसर सी मुद्दत में शोबा हिफ्ज़ के साथ साथ असरी तालीम नर्सरी टू 5th क्लास हालात हाज़रा के हिसाब से जो कि बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। शोबा हिफ्ज़ के साथ साथ गुजरात के नहज पे शोबा हिफ्ज़ की तालीम दी जाती है। नूरानी कायदा 4 दरसगाहें हैं, 2 दरसगाह नाजरा और 4 दरसगाह शोबा हिफ्ज़। इस तरीके से स्कूली तालीम जो कि नर्सरी से 5वीं क्लास तक फ़िलहाल और बिहार बोर्ड से 8 क्लास तक मंजूर शुदा ये इदारा है। अच्छा जी माशाअल्लाह। और यहाँ कुछ दिनों पहले मदरसे की तामीर से पहले इस रास्ते से पानी का जो सैलाब चल रहा था और अभी के वक्त में यहाँ इल्म का चश्मा जारी है जो कि आप हजरात के ताउन से ही ये इदारा चल रहा है और मज़ीद आप हजरात से दुआ की दरख्वास्त है। किन लोगों की मेहनत और कुर्बानी शामिल है इस मदरसे को बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ख़ास तौर से जनाब मौलाना इकरामुल हक साहब कासमी जो बानी मदरसा, डायरेक्टर अल कुरान एकेडमी और नायब नाजिम मौलाना इमरान साहब लतीफ़ी, नाजिम आला मौलाना अख्तर हुसैन साहब लतीफ़ी, इन हजरात की मेहनत शाक़ा है जो रात दिन यहाँ लगे रहे और उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के नतीजे में आज सब लोग ये इदारा देख रहे हैं। अल्लाह करे उन हजरात की मेहनत को कबूल फरमाए। बहुत अच्छी बात है। देखिए हसीब भाई के लिए ख़ास तौर से स्पेशल आप लोग दुआ करिए क्योंकि इस बेचारे की जो मेहनत इस मदरसे में शामिल है उनको हम लोग फरामोश नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ देखिए नायब नाजिम है और जाहिर सी बात है कि किसी भी छोटे से छोटे के इदारे को चलाने के लिए बड़ी मेहनत और कुर्बानी की ज़रूरत होती है। हमारे साथ मौलाना इमरान लतीफ़ी साहब है। हज़रत जानना चाहेंगे आपसे कि इस ऐसे इलाके में आपने इतना शानदार इदारा कायम कर दिया है, हालांकि कहा जाए तो यहाँ पे गरीब तबके के लोग बसते हैं और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कैसे ये सब हुआ?
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खड़े हो जाइए आप, थोड़ा सा तो अच्छे से दिख जाएंगे। जी आप बोले जाए। बसारत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुपॉल टाइम से भी शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त को यहाँ लेकर आए। जी शुक्रिया, थैंक यू हम लोगों ने इस मदरसे को जब कायम किया जी। तो हम लोगों के दिल में यही बात थी कि जो गरीब तबका के लोग हैं, हाँ। जो इलाके में गरीब गुरबा के बच्चे हैं, वो बाहर ना जाकर, अपने गांव अपने मोहल्ले से बाहर ना जाकर, इस गांव में रहकर वो बेहतर तालीम हासिल कर सके जो वो बाहर जाकर हासिल करते हैं। बहुत अच्छी बात। इसलिए कि बाहर जाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और हम लोग आए दिन कुछ न कुछ हालात देखते रहते हैं। तो हमारे जहन में ये बात आई कि एक ऐसा इदारा क्यों न कायम कर दी जाए कि बच्चे यहीं रहकर वो तालीम जो बाहर हासिल करे वो यहीं हासिल करे। तो ये सोचकर हमने इस इदारे को कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम लोगों की मेहनत, आप सब लोगों की मेहनत रंग लाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट में शानदार मदरसा खड़ा है। इसमें जो तालीम आपने बोर्ड पे देखा, जो तालीम आपने तज़किरा किया, वो सारी तालीमें यहाँ दी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ज़िम्मेदार, यहाँ के जो लोग पेरेंट्स हैं, वो सब लोग यहाँ के तालीम से मुतमईन हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इमरान साहब जानना चाहेंगे, देखिए किसी भी इलाके में जब आप एजुकेशन का कोई इदारा खोलते हैं, कोई स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, तो वहाँ के मकामी लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको इस इलाके में लोगों का कितना सपोर्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के लोगों के सपोर्ट की वजह से ही इतना शानदार, इतनी शानदार बिल्डिंग खड़ी है, और इतने सारे लोग यहाँ आप देख रहे हैं। यहाँ के सारे लोग और खुसूसन हमारे बाबुआन के लोग इसमें शाना बशाना खड़े हैं। हर वक्त वो हमारे साथ रहते हैं। जब भी कोई मौका आए, जब भी हम उनको दावत देते हैं तो वो हमारे दावतों पर लब्बैक कहते हैं और हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ये सब लोगों की मेहनत है, और ख़ास तौर से जो लोग यहाँ के हैं वो लोग तो दिन रात यहीं रहते हैं, तो उनकी और ज़्यादा मेहनत है। हम लोग तो बाहर रहने वाले हैं, गाए बगाए आते हैं, और जो यहाँ के तालीमी निज़ाम है, जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों के ज़िम्मे वो हम लोग देखते हैं। जिस मिशन को लेकर के आप चले हैं, जिस विज़न को लेकर के आप चले हैं, अब तक आपको उनको उसमें कितनी कामयाबी मिली है? फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या विज़न है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जो टारगेट हम लोगों का था, जिस मिशन को हम लोग चल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिली है और मिल भी रही हैं। लेकिन हम लोग जिस कामयाबी को चाहते हैं अभी उस कामयाबी से संतुष्ट नहीं हैं, और मज़ीद हम लोगों के जहन में बहुत सारे खाके हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये इदारा और भी तरक्की करे और हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ाएं। आज ये मदरसा है, इंशाअल्लाह इरादा है आगे सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, सब लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह इस मदरसे को हम लोग यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इंशाअल्लाह तब्दील करने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों का जो टारगेट है वो ये है कि एक इंशाअल्लाह जिस तरह से ये मदरसा अभी खड़ा है, इसी तरीके से हम लोग सोचते हैं कि एक स्कूल भी हमारे गाँव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में कायम हो जाए, ताकि जो बच्चे मदरसा लाइन से न पढ़ना चाहें, उनके जहन इस तरह की बात न हो, तो वो अगर स्कूली लाइन से तालीम हासिल करना चाहें तो उनके लिए एक स्कूल भी हो जहां तालीमी नहज, तालीमी तरीक़ा बिल्कुल CBSE के तरीके पर हो। और जो सरकार चाहती है कि हमारे ये तालीम हो, तो इंशाअल्लाह हम लोग ये तालीम देने की कोशिश करेंगे। और हम लोगों के जहन बिल्कुल जब हम स्कूल कायम करेंगे तो स्कूल के साथ साथ जो भी तालीम है उसके साथ साथ हम दीनी माहौल अव्वल रखेंगे, और दीनी माहौल के साथ अपने बच्चों को इंशाअल्लाह हर वो हुनर देंगे जिससे बच्चे आगे चलकर अपने पाँव पे खड़ा हो सके और अपनी ज़िंदगी को बसर करने के जो भी तरीक़े होते हैं उस तरीके पर वो अपने आप को चला सकें। बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ हजरत है हसीब भाई से जब भी मेरी बात होती है वो कहते हैं बशारत भाई स्पेस नहीं बचा है, यानी आपका जो टारगेट रहता है 200-250 बच्चों का लेने का, उसमें से 40-50 बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अब और जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं आपके यहाँ, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ प्लान है आपके पास? ये हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास और तालीम मजबूत करने के लिए और बिल्डिंग खड़ी की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इलाके के बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और इतने सारे बच्चे अभी लाइन में हैं कि हमारे पास जगह नहीं है कि हम उनको लें। ये बड़ी बात बहुत बड़ी बात है कि हमारे जगह बनाने के लिए, स्पेस बनाने के लिए आगे क्या सोच रखा है? हम सोच रखे हैं कि कम से कम दूसरी जगह ले करके जो है ऐसे मदरसा कायम करें या स्कूल कायम करें, जिससे हमारा इदारा या हमारे गाँव और तरक्की करे। बहुत अच्छी बात है। देखिए हम बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि इन सब इलाकों में जो मदरसे हैं वहाँ बच्चे मिलते नहीं हैं मदरसे में,
सही बात यह है, लेकिन ये एक ऐसा मदरसा है जहाँ पे स्पेस नहीं है, और ये कमाल है एजुकेशन का। अगर आप बेहतर एजुकेशन देंगे, पूरी खुलूस के साथ अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे और जो कुरान की पढ़ाई होती है उस तरीके से पढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है आज भी बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं और अपने बच्चों को मदरसे में पढ़वाना भी चाहते हैं। तो इस तरीके से ये एक मिसाल है जो हम सबों को सीखना चाहिए और भी मदरसों में इस तरह के एजुकेशन देना चाहिए। मास्टर साहब इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? आरिफ अब्दुल्ला। आरिफ अब्दुल्ला साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बीरपुर से। बीरपुर से बिलोंग करते हैं, जी, जी। माशाल्लाह से। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हमारी क्वालिफिकेशन है बीएससी विद जूलॉजिकल साइंस, माशाल्लाह, जो कि क्या मैंने बात। झारखंड से कर रखा है, हाँ। एसकेएम यूनिवर्सिटी, जी, बैचलर इन साइंस में। चलिए बहुत अच्छी बात जी, है। zoological। मास्टर साहब यहाँ क्या पढ़ाते हैं आप बच्चों को? यहाँ पे मैं साइंस और सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस पढ़ाते हैं? जी जी जी। देखिए, उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है मदरसा तहफीजुल कुरान, जो ये कहते हैं कि मदरसे में सिर्फ कुरान और हदीस की पढ़ाई होती है। इस मदरसे में बच्चों को साइंस की भी तालीम दी जाती है। हाँ मास्टर साहब, जी। कुछ बताइए आप इसके बारे में। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि हम लोग टोटल प्राइमरी एजुकेशन देते हैं। जी, वो 1 से लेकर के 5 तक अभी तक अवेलेबल है क्लास, हाँ और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। जी, स्टेट गवर्नमेंट से हम लोगों को अप्रूवल है 8 क्लास तक। अच्छा, अगर हम 8 क्लास तक का टीसी अगर हम यहाँ से देते हैं किसी को, तो ये अप्रोक्स स्टेट में टोटल हर किसी भी स्कूल में ये मानता है अप्रूव्ड हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मदरसा तो ऐसे बहुत सारा होता है, जी, जी। लेकिन अपने मदरसे को खास एक बात बनाता है कि हम मदरसे के साथ साथ दीन के साथ साथ आपको जाकर के दुनियावी तालीम भी देते हैं। बहुत अच्छी बात। और ये तालीम माशाल्लाह से इतने अच्छे पैमाने पर हो रही है, इतने अच्छे ये लेवल पे हो रही है कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे जी। हैं जिनके घर में बड़े भाई हैं या उनकी बहन सिस्टर है, जी, वो लोग 10th और 12 कर रही है बिहार बोर्ड से, हाँ, या 9 में है, 8 में है, किसी भी क्लास में है बिहार बोर्ड से। जब वो बच्चे यहाँ से जाते हैं तो वो अपना नोट इनसे बनवाती है। क्या इनका बात है, राइटिंग इतना माशाल्लाह बहुत इतना अच्छी अच्छा है। बहुत बहुत मुबारक तो बात है। वो बच्चे हमको बोलते हैं कि सर मेरा भाई जो है, मेरे भैया जो है, बड़े भैया, वो हमसे नोट बनवाने लगते क्या हैं। बात हम, है। क्या बात है भाई। तो उनका राइटिंग इतना अच्छा नहीं होता है इंग्लिश में जितना कि हम लोग का होता है। क्या बात है। और माशाल्लाह हमारे यहाँ से बच्चों में रीडिंग पावर भी बहुत कमाल का है, उसके बाद राइटिंग पावर भी बहुत अच्छा है एक मदरसे के हिसाब से। नहीं, सही। वैसे आमतौर पे देखा जाए तो लोग जो है मदरसे के लोग बच्चों को, मदरसे से जुड़े लोगों को थोड़ा सा नीचे देखते हैं। हाँ, वो इसलिए बहुत कमतर लोग वो होते बहुत हैं। कम, हाँ, वो ना दुनिया में कामयाब होते हैं ना आखिरत में कामयाब होते हैं, ऐसे लोग होते हाँ हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या मिशन है कि आप किसी भी फील्ड में रहिए, हाँ, चाहे आप दीनी या दुनियावी फील्ड में जी। रहिए, आप हर जगह अपनी बात रख पाइए, अपना कॉन्फिडेंट लेवल बता पाइए उनको, हर फील्ड में आप जो है महारत रख पाइए। ये हमारे इस मदरसे का मिशन है। प्लस में हमारे डायरेक्टर साहब जो है मौलाना इकराम साहब, जी। उनका विजन जो है इतना फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि आगे वो मतलब इस तरीके से देख रहे हैं जैसे हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, आमतौर पर इसमें क्या होता है कि लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, पढ़ाई लिखाई पे कम ध्यान देते सही हैं। बात है, हाँ। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब जो है मौलाना इकराम उल हक साहब कासमी, वो उनका विजन जो है माशाल्लाह इतना सुपरिस्टिक विजन है कि उसको हम बातों में नहीं बयान किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। ये जो है उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, हिसाब, साइंस, मतलब मुझे लगता है कि ये उन तमाम दुनियावी तालीम को कवर जी, करता जी, है जी, जी, जो जी। 8 क्लास तक जरूरी है ना। जी जी जी, प्राइमरी और- तक जो भी और हमारे पास जो है वो हाफिज टोटल हम बनने देते के हैं। साथ साथ में 8 क्लास भी पास करना है ना। हाफिज, अब यहाँ से कोई अगर हाफिज बन चुका है, हाँ। और वो अगर अब आगे दीन के साथ मतलब कि मदरसा से कंटिन्यू नहीं करना चाहता 10वीं है, की आगे वो चाह रहा है कि हाँ हम 10th करेंगे, 12 करेंगे, ISC BA कुछ भी करेंगे, हाँ, तो उसको यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट आता है, बोनस पॉइंट आता है कि उसको वापस से स्कूल में जाके 5 में, 4 में, 3 में एडमिशन नहीं लेना लेना पड़ेगा। है। डायरेक्ट आप 8 में लीजिए, 7 में लीजिए, किसी में भी लीजिए, आप माशाल्लाह आप जो अच्छा कर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, तहफीजुल कुरान की यही एक खुसूसियत है, यही एक इम्तियाज है जो दूसरे मदरसों से इस मदरसों को अलग करता है। सभी लोगों को, जो भी मदरसे चलाते हैं, उन लोगों को यहाँ के लोगों से सीखना चाहिए, जिम्मेदारों से सीखना चाहिए, और इस तरह का मदरसा बनाइए, इस तरह का एजुकेशन दीजिए ताकि आपके यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए और पढ़े। बाकी अगर आप लोग इस मदरसे से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर कॉल करें और सीधे यहाँ के डायरेक्टर साहब से, नाजिम साहब से बातचीत करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।